नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं जो बात करने जा रहा हूँ, शायद वो कई लोगों को उस विषय पे बात करना अच्छा ना भी लगे, लेकिन सच्चाई से तो बंदे को, हर व्यक्ति को सच्चाई से डरने की क्या ज़रूरत है। मैं बात करने जा रहा हूँ मृत्यु के बारे में। एट द टाइम ऑफ डेथ बहुत ही कम लोग होंगे जो इस विषय पे कोई बात करना चाहें। डरते हैं लोग। अरे ये तो सत्य है भाई, आपका जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होनी है, लेकिन ये ज्ञान जो है ये काम आता है। ये ज्ञान, अगर आपको सच्चा ज्ञान है, किसी भी चीज़ के आध्यात्मिक ज्ञान है, जीवन के बारे में है, तो जीने में आपका जो है सहूलियत होगी। आपका जीवन नहीं तो उलझनों से भरा पड़ा है जीवन लोगों का, कईयों का। अगर उनको ये ज्ञान हो जाता है कि उनका सच्चा स्वरूप जो है वो अमिट है, वो नित्य है, उसकी कभी मृत्यु नहीं, नज़रिया बदल जाता है इन बातों से, तो ज्ञान जो है, सच्चा ज्ञान, ये काम आता है भाई। जीने में भी काम आता है, मृत्यु के बाद भी काम आएगा। तो मृत्यु के बारे में बात करने में डरना नहीं चाहिए, जानना चाहिए। और हमारे ग्रंथों में भरा पड़ा है, भागवत गीता में मेंशन है कई चीज़ें। मैं भैया आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और स्क्रिप्चर्स में है। और जो सच्चे संत हुए हैं, सच्चे संत, जैसे मैं तो नाम लेता हूँ तिब्बत के महान संत लाब्संग रामपा, और भी होंगे जिन्होंने इस बारे में अपने अनुभव से हमें ज्ञान दिया है मृत्यु के बारे में, मृत्यु के समय के बारे में, कि कैसा क्या होता है क्या नहीं। आपके पास अगर ये ज्ञान है, काम आ सकता है। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, बहुत से लोग ऐसे हैं, और पश्चिम में तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे देश में भी हैं, जो ये मानते हैं कि यही जीवन है, बस जो मैं जी रहा हूँ यही लाइफ है, इसके बाद कुछ भी नहीं। मेरी जब मृत्यु होगी तो उसके बाद देयर इज नथिंग, फिनिश्ड, एंड ऑफ एवरीथिंग। जबकि ऐसा नहीं है, हकीकत में ऐसा नहीं है। हमारे वेद बताते हैं, उपनिषद बताते हैं, हमारे सच्चे संत बताते हैं कि मृत्यु तो सिर्फ शरीर की है। संत कबीर, पहुंचे हुए संत कबीर का एक दोहा है। क्या है? ये श्री लहड़ी महाशय का नाम सुना होगा आपने। उनकी पुस्तक, उनके पौत्र, क्या नाम था उनका, उनके पौत्र श्री योगीराज के पौत्र श्री सत्यचरण लहड़ी, उन द्वारा लिखी पुस्तक। इसमें लहड़ी महाशय जी के कई अनुभव इसमें मेंशन है, उनकी बातें। तो मैं ये पुस्तक पढ़ रहा था, तो ये संत कबीर जी का है, इसमें दोहे का जिक्र है, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं इस वीडियो में। क्या है दोहा संत कबीर जी का? मरते मरते जग मरा, मरना न जाने कोई, ऐसा मरना कोई न मरा, जे फिर न मरना होए। मरना है दुई भांत का, जो मरना जाने कोई, राम द्वारे जो मरे, फिर ना मरना होए। अब देखिए, मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि हमारे संत महात्माओं ने कई बड़ी गहरी ज्ञान की बातें जो है ना, वो शब्दों में छुपा रखी है। और जो खोजबीन करता है, जो वो है ना, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, वो दोहा क्या है? यानी कि जो जानना चाहता है, डीप जाता है, तो ज्ञान पड़ा है, वो समझ आता है। फिर
जो इस ज्ञान को पाने का वर्दी है, उसको ज्ञान मिल जाएगा, शब्दों में छुपाया हुआ है। तो अब ये राम द्वारे क्या है भाई? अब मैं पढ़ता हूँ इस पुस्तक में ही उन्होंने क्या लिखा है, ये राम द्वारे क्या है? क्या किसी मंदिर के द्वार पर स्थापित राम की मूर्ति के समक्ष मरने की बात कही जा रही है? यदि कोई ऐसे मंदिर के द्वार पर मरता है तो फिर क्या उसका पुनर्जन्म नहीं होगा? क्वेश्चन मार्क है। ऐसी बात संत महात्मा कबीर नहीं कहते हैं। संत कबीर ये नहीं कह रहे ये किसी मंदिर का, राम के मंदिर का द्वार है जहां मरने से फिर पुनर्जन्म नहीं होता। कूटस्थ के मध्य में स्थित बिंदु को गगन गुहा कहा गया है। ये मैंने एक वीडियो में भी बताया। ये यहां से गगन गुहा टनल है। यहाँ जो तीसरा नेत्र नजर आता है डीप मेडिटेशन में, उसके जो नीला घेरा है अंदर का, उसके मध्य में एक बहुत ही सूक्ष्म बिंदु नजर आता है, सिल्वर कलर का चमकता हुआ, बहुत ही महीन है, बहुत ही सटल। वो स्टार है एक्चुअली। और जब मन स्थिर करके गहरे ध्यान में वो नजर आता है गगन गुहा, वो तारकनाथ, तो उसमें प्रवेश करता है व्यक्ति। अब ये कैसे संभव होता है? अब ये सारा जीवन तो अगर आप भौतिक चीजों में उलझे रहे, धन दौलत और इन चीजों में ही खपा दिया पूरा जीवन, अपनी आध्यात्मिक उन्नति में तो ध्यान दिया ही नहीं, योग का सहारा लिया ही नहीं, तो फिर नहीं कि ये अंतिम समय में ये आप कर पाओगे ऐसा जो लिखा है इन्होंने। ये तो आपका पूरे जीवन में आपने अगर बैलेंस रखा है, भौतिक आपकी जो कैरियर है, जो आपके कार्यक्रम हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके साथ साथ आध्यात्मिक साइड पे भी ज्ञान प्राप्त किया है, कुछ प्रयत्न भी किया है प्रैक्टिकली, प्राणायाम, मेडिटेशन वगैरह, तभी ये संभव हो पाता है। तो वो क्या लिखते हैं कि ये किसी मंदिर का द्वार नहीं है भाई, ये कूटस्थ के मध्य में स्थित बिंदु को गगन गुहा कहा है। ये गगन गुहा, तो वो जो बिंदु है, स्टार है टाइनी, उसमें जो योग बल से व्यक्ति प्रवेश कर पाता है। तो जो साधना मार्ग में अग्रसर हो चुके हैं वे उसे देख सकते हैं। डीप मेडिटेशन में जो जाते हैं ना, उनको ये नजर आता है वो, ठीक है। वही आत्मा राम या राम द्वार है, यही है राम द्वार, किसी मंदिर में नहीं है। असली राम तो यही है। वो राम है कौन? प्राण पुरुष, आपके आत्मा, ओवर सेल्फ। वही आत्मा राम या राम द्वार हैं, वे ही आत्म नारायण हैं, वे ही सभी दुखों का नाश करते हैं। उस बिंदु रूपी राम द्वार का दर्शन करते हुए जो देह त्याग करता है, ऐसे महात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। यही संत कबीर कह रहे हैं। ये आपका जीवन, उसमें अगर आपने साधना की है, आपने भौतिक जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको छोड़ना नहीं है, कहीं त्याग नहीं करना। छोड़ छुड़ा के आप सोचो कि हिमालय में चले जाए, नहीं। अगर गृहस्थ में हो तो गृहस्थ में रहते हुए ही थोड़ा सा समय निकाल के देना है अगर ध्यान, फिर अंतिम समय पे आपको मुश्किल नहीं होगी। पता चल जाता है फिर पहले कि भाई अब मेरा समय आ गया है। उस समय मन को स्थिर करके और कोशिश करके प्राण शक्ति को इकट्ठा करके यहाँ ला के, यहाँ से मज़े से फिर शरीर को छोड़ना। क्या बड़ी गहरी साधना की ज़रूरत है इसमें, लेकिन एटलीस्ट आपको ये ज्ञान तो हो जाए भी क्या है ये, संत कबीर क्या कह रहे हैं, क्या पॉसिबल है। नहीं तो क्या होता है, पश्चिम के लोग और ज़्यादा हमारे देश में भी हैं जो ये कहते हैं कि भाई यही जीवन है, इसके बाद डेथ के बाद कुछ नहीं, तो उनको दिक्कत होती है मरने के बाद। क्या दिक्कत होती है? अब वो तो ये मानते थे कि भाई ये मृत्यु के बाद कुछ नहीं, लेकिन वो देखते हैं कि मृत्यु हो गई, अब लोग इधर उधर जो कई रो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं,
लेकिन मैं तो ठीक ठाक हूँ भाई। अब वो किसी से बात नहीं कर पाते। मरने के बाद वो व्यक्ति जो शरीर छोड़ दिया वो वहीं मंडरा रहा है, वहीं आसपास में, वो देख रहा है ये क्या हो रहा है भाई, लोग रो क्यों रहे हैं, मैं तो ठीक ठाक हूँ। अगर उसे कोई बीमारी भी थी, कहीं शरीर में कोई व्याधि थी, कुछ था, अब उससे वो भी नहीं है, वो बिल्कुल पूर्णतः आज़ाद है, बिल्कुल स्वस्थ फील कर रहा है। भाई लोग रो क्यों रहे हैं, मैं तो जिंदा हूँ। और मैं भी ये मानता था कि भाई मैं मृत्यु के बाद कुछ नहीं, लेकिन मैं तो हूँ। तो इस उलझन में बहुत समय बीत जाता है, बड़ी उलझन में रहता है वो व्यक्ति। ऊपर उसकी फिर गति नहीं हो पाती, ऊपर के जो सटल एस्ट्रल प्लेन्स हैं वहाँ नहीं जा पाता, वो नीचे भटकता रहता है। लॉब्संग रामपा जी ने बहुत लिखा है इस बारे में। वो एक किस्म से अज्ञानता के अंधेरे में, कीचड़ सा, अंधेरा सा, उसमें पड़ा रहता है। और ऊपर नियम ये है कि जो वॉलंटियर्स हैं, अब हो सकता है आपके ही परिवार में जो पूर्वज जो जिनकी डेथ हो गई और वो अभी ऊपर हैं, वो आपको लेने आते हैं, उनको पता चल जाता है, या वॉलंटियर्स हैं आपकी हेल्प के लिए। लेकिन ऊपर नियम ये है, जब तक आप नहीं चाहोगे कोई भी आपके पास नहीं आ पाएगा, आपकी सहायता नहीं कर पाएगा। तो आप उस कीचड़ में, अज्ञानता की कीचड़ में पड़े रहोगे। जब आपको ये आएगा, अरे भाई कोई बताओ, मेरी हेल्प करो, ये क्या है, मैं जिंदा हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, तब वो आ पाते हैं आपके पास। तो इसलिए ज्ञान होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कभी भी मत मानिए कि ये मृत्यु के बाद आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, नहीं, बल्कि और ही सूक्ष्म दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से आपको बहुत ज़्यादा आपकी जो संवेदना और भी अधिक होगी, समझिए। तो इस बात को मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। ये क्या है, योग बल द्वारा है, लेकिन कम से कम आपको ज्ञान तो हो जाए। और यही बात भागवत गीता में भी मेंशन है, खाली कबीरदास ने नहीं, भागवत गीता में ये भी इन्होंने, लहरी महाशय जी ने इसी पुस्तक में मेंशन किया हुआ है। और ये 8वां अध्याय श्रीमद् भागवत गीता का आप देख सकते हो, 8वें अध्याय का 10वां, 12वां और 13वां 3 श्लोक हैं। 10वां श्लोक जहाँ कहाँ से शुरू होता है मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन। तो ये इसमें भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, मैं पढ़ता हूँ, इन्होंने ही क्या लिखा है पुस्तक में। वो कहते हैं, इसी श्लोक के बारे में कह रहे हैं, अर्थात प्रयाण काल में, यानी कि मृत्यु काल में स्थिर चित होकर भक्ति पूर्वक जो योग बल द्वारा दोनों भवों के बीच प्राण को धारण करते हुए ईश स्मरण करता है, वह दिव्य परमात्मा स्वरूप पुरुष को प्राप्त करता है। वो कौन है? दिव्य परमात्मा स्वरूप पुरुष कौन है? आपकी आत्मा, आपके ओवर सेल्फ। समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण करके, अर्थात इंद्रियों द्वारा बाहरी विषयों को ग्रहण ना करते हुए मन को निरालंब भाव से स्थिर करके दोनों भावों के बीच प्राण को संपूर्णतः स्थापित करके एकाक्षर ब्रह्म नाम रूप ओंकार का जप करते करते मुझे, यानी कि कूटस्थ को स्मरण करते हुए जो देह त्याग करते हैं, उन्हें परम गति की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको इस ज्ञान से लाभ होगा। मृत्यु सबकी है भाई, डरना क्यों? हमारे अंदर जो कुदरत ने कुदरती तौर पे मृत्यु का जो भय अंदर, हमारे अंदर जो स्थापित किया है, वो जरूरी भी है। ये भय है, इसीलिए तो आप अपने आप को बचाते हो किसी डेंजर की सिचुएशन में अपनी रक्षा करते हो ना, इसीलिए, क्योंकि जीना जरूरी है। जीने के लिए हम आए हैं, जीने से ही अनुभव होगा, उसी से मुक्ति होगी। लेकिन ये ज्ञान, इस ज्ञान से वंचित मत रहिए। मृत्यु के बारे में जानिए, समझिए, ध्यान में बैठिए, विचार कीजिए। और फिर एक और बात श्री लॉब्संग रामपा जी ने लिखी है, मैं आपसे शेयर करूँ इस विषय के बारे में, कि जब देखिए पता चल जाता है, थोड़ा सा आपकी साधना है तो पता चल जाता है कि भाई अब मेरा आखिरी समय है। उस समय स्थिर चित्त रहिए, घबराइए नहीं। उस समय आप
लॉब्संग रामपा जी कहते हैं कि आपके परिवार में किसी की जो डेथ हुई है, आपके पूर्वज कोई भी हो सकता है, तो उनका स्मरण कीजिए, ऐसे व्यक्ति का जिसकी मृत्यु हो चुकी है और आप चाहते हो कि वो आए मुझे रिसीव करने के लिए, ऊपर गाइड करने के लिए, उसका स्मरण कीजिए, उसको याद कीजिए, तो वही व्यक्ति आ जाएगा। ऊपर पता चल जाता है उनको कि आपकी कब मृत्यु होने वाली है, कहाँ होने वाली है, पहुंच जाते हैं वो। उसका स्मरण कीजिए, वो आ जाएगा, फिर आपको गाइड करेगा। और स्थिर चित्त होकर घबराइए नहीं। उम्मीद है इस ज्ञान से आप लाभान्वित होंगे, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।